पुराना स्कूल, आखिरी चीख। देवपुर गांव में ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान में बादल घिरे हुए थे और रात के सन्नाटे में बिजली की चमक हर कुछ मिनटों में पूरे गांव को रोशन कर रही थी। रवि, जो कई सालों बाद शहर से गांव लौटा था, अपने बचपन के दोस्त अमन से मिलने गया। दोनों की बातें पुरानी यादों से शुरू हुईं और बात बात में रवि ने एक सुझाव दे डाला। चलना अमन, एक बार अपने पुराने स्कूल चलते हैं, देखेंगे कैसे हालात हैं वहां। अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अरे वो स्कूल अब कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां कुछ गड़बड़ है। सुना है रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं वहां से। रवि हंसने लगा। कितना बदल गया तू, बचपन में सबसे बहादुर था, अब डर लगने लगा। अमन को थोड़ी शर्म आई, लेकिन उसने भी हंसते हुए हामी भर दी। ठीक है, चलते हैं, लेकिन ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। रात करीब 10 बजे दोनों दोस्तों ने टॉर्च उठाई और स्कूल की ओर निकल पड़े। देवपुर का सरकारी स्कूल अब खंडहर बन चुका था। दरवाजे जर्जर, खिड़कियां टूटी हुईं और दीवारों पर काई जमी थी। बरसों से वहां कोई नहीं गया था। जो गया भी तो उसने कुछ ना कुछ डरावनी बात जरूर बताई थी। जब दोनों स्कूल के पास पहुंचे तो गेट अपने आप चर से खुल गया। अमन चौंका। ये दरवाजा तो बंद था ना? रवि ने हंसते हुए कहा, शायद हवा से खुल गया होगा। वे अंदर घुसे। टॉर्च की रोशनी धूल से जमी जमीन पर फैली। हर कदम पर लकड़ी चरमराने की आवाज आ रही थी। याद है ये क्लास? यही तो था हमारा पहला दिन स्कूल में। रवि दीवार की ओर इशारा करते हुए बोला, यहां लिखा था शिक्षा का मंदिर, अब देख इसे। तभी एक हल्की सरसराहट हुई, जैसे कोई बेंच के नीचे से रेंग कर निकल रहा हो। अमन ने तेजी से टॉर्च नीचे घुमाई। वहां कुछ नहीं था। तूने सुना? क्या? कोई रेंग रहा था अभी यहां? रवि ने हंसते हुए कहा, तू बहुत सोचता है, चल आगे चलते हैं। वे एक और कमरे में घुसे। दीवारों पर पुराने चार्ट लटके थे, लेकिन सब सड़ चुके थे। एक कोने में ढेर सारी पुरानी कॉपियां रखी थीं। अचानक एक कॉपी अपने आप हवा में उड़कर गिर गई। अब रवि भी चुप हो गया। अमन ने धीरे से कहा, लेकिन ये हवा नहीं थी। रवि ने कॉपी उठाई। उस पर बच्चों की डरावनी चित्रकारी थी। एक पेड़ के नीचे 2 बच्चे खून में लथपथ खड़े थे। पीछे स्कूल की इमारत थी। एक लाइन नीचे लिखी थी, जो लौटे उन्होंने अधूरा पाठ पढ़ा है, अब उनकी बारी है। रवि ने थूक निगला, चलते हैं यहां से, मजाक बहुत हुआ। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने दौड़कर दरवाजा खोला, पर वो जैसे दीवार बन चुका था। अंदर अचानक अंधेरा गहरा हो गया। टॉर्च भी झपकने लगी। अब कमरे की दीवारों से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। खेलो हमारे साथ, चलो खेले, हमने अधूरा छोड़ा था ना? अमन चिल्लाया, कौन है? बाहर निकलो। तभी एक पुरानी बेंच अपने आप हवा में उठी और जोर से जमीन पर गिरी। रवि दीवार की ओर पलटा। वहां अब एक काली परछाई थी, बिल्कुल स्थिर, बिना चेहरा, बिना आकार, बस अंधेरा। फिर एक झटका लगा। अमन हवा में उठा और पीछे दीवार से जा टकराया। रवि उसे बचाने दौड़ा, लेकिन फर्श से 2 काले हाथ निकले और उसके पैरों को पकड़ लिया। उसकी चीख गूंज उठी, अधूरा पाठ, अधूरा पाठ, अधूरा पाठ। आवाजें गूंजती रहीं। फिर एक पल में सब शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। सुबह गांव वालों ने स्कूल के बाहर दोनों को बेहोश पाया। जब वे होश में आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ही वाक्य बार बार दोहराया, वो आज भी वही हैं और उन्हें अब नया साथी मिल गया है। फिर समाप्त।